और चौथी बात दाम्पत्य के सूत्र हैं। भगवान का स्वरूप है, इसकी पंक्ति पंक्ति में परमात्मा उतरे हैं, आपको अनुभूति होगी। और आज तो भगवान स्वयं पधार ही रहे हैं। ग्रंथों का सार है, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। आज भागवत में राम कथा का भी प्रवेश है। हमारे जीवन के 4 व्यवहार हैं सज्जनों देवियों। व्यावसायिक जीवन में खूब परिश्रम रखिए, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखिए, परिवार के जीवन में प्रेम रखिए और निजी जीवन में पवित्रता रखिए। ये चारों जीवन के व्यवहार के दृश्य हम भागवत में देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। गृहस्थी के 7 सूत्र इसमें समाये हैं। पहले दिन का सूत्र था संयम, फिर देखा हमने संतुष्टि, कल हमने देखा संतान और आज देखेंगे संवेदनशीलता क्या होती है। कल देखेंगे संकल्प, फिर देखेंगे सक्षम होना और अंतिम दिन समर्पण। हम सब घर गृहस्थी से जुड़े लोग हैं और भागवत गृहस्थी का ग्रंथ है। इसमें 7 सूत्र समाये हैं। आज का सूत्र है संवेदनशीलता। आज भारतीय परिवारों में एक बड़ी समस्या आ गई है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इमोशनल एब्सेंस। संवेदनाओं की अनुपस्थिति हो गई, रिश्ते बोझ हो गए, परिवार मजबूरी हो गई, सौदेबाजी के साथ घर चलाए जा रहे हैं, संवेदनाएं शून्य हो गई। और ऐसे में भारत के परिवार कैसे बचेंगे? आज जब भगवान कथा में आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान आज से हमारी गृहस्थी में आ जाएं। और जब केंद्र में परमात्मा हो तो संवेदनाओं को बचना ही पड़ेगा। आएंगे हमारी जीवन में संवेदना। मैं आपसे 5 बातों के लिए भी आग्रह करता आ रहा हूं। 7 दिन भरोसे से कथा सुनिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। एक ललक, एक तड़प, एक बेचैनी अपने भीतर रखिएगा, भगवान जरूर मिलेगा। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए, किसी से कोई शिकायत न करें। चौथी बात, मौन साधिए, न बाहर से बोले न भीतर से। और 5वीं बात, कोई ना कोई संकल्प जरूर लें। कोई दोष, कोई अनुचित आचरण हो, छोड़ दीजिए। इन 5 बातों को 7 दिन करने का प्रयास करिए। आइए सज्जनों देवियों, कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा की यह विशेषता है कि इसमें एक साथ 2 कथा है। आज 2 in 1 का दिन है। आज भागवत में राम कथा का भी प्रवेश होने जा रहा है। राम और कृष्ण हमारे जीवन के, हमारी संस्कृति के केवल 2 अवतार नहीं हैं, 2 आयाम हैं, 2 जीवन शैलियां हैं। दोनों भगवान बड़े अद्भुत हैं। भगवान श्री राम भरी दोपहरी को जन्म लेते हैं और ये घोषणा करते हैं कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान का, सद्कर्मों का प्रकाश है तो भी मैं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण आधी रात को जन्म लेते हैं अंधेरे में और ये कहते हैं तुम्हारे जीवन में दुर्गुणों का, उदासी का, निराशा का अंधेरा हो तो भी मैं आऊंगा। दोनों भगवान दोनों समय आने को तैयार हैं तो एक, लेकिन लीला के मामले में दोनों अलग अलग हैं। राम शब्द में ही एक सीधापन है, र, आ और म, ये राम हो गया। कृष्ण को बोलने में ही थोड़ी सी ताकत लगती, क्र बोलेंगे तो कृष्ण बोलना पड़ता। दोनों अवतार के उद्देश्य सत्य को पाना था, लेकिन अपने अपने तरीके से दोनों चलते हैं। श्री राम महलों से चले और जंगल में निकले और अपने उत्कर्ष पे आए। श्री कृष्ण जंगल से चलते हैं और महलों में पहुंचते हैं और ऊंचाई को छूते हैं। श्री राम को तो यह मालूम था कि मेरे शत्रु कौन हैं और सामने हैं, राक्षस हैं। आपको शत्रु ज्ञात हो तो शत्रुता निभाने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो अपनों से ही सामना करना पड़ा। उनके शत्रु तो अपने घर में थे।
और जब विरोध, युद्ध अपनों से लड़ना पड़ता है तो पीड़ा और बढ़ जाती है। राम अगर खड़े भी रहेंगे सज्जनों देवियों तो बिल्कुल सीधे, अब राम को कभी आंका बाका नहीं पाएंगे। कृष्ण जब भी खड़े रहेंगे तिरछे ही खड़े रहेंगे, सीधे होने का कोई काम नहीं है। राम को कोई निर्णय लेना होगा तो घोषित करके, चार लोगों की सहमति लेके, उजागर करके करेंगे। कृष्ण कोई निर्णय ले तो पता ही नहीं लगता है कि निर्णय लिया है कि अभी चिंतन चल रहा है। दोनों अपने अपने तरीके से अलग अलग चलते हैं। राम ने जब लीला की तो ऐसी लीला की, इतने सरल हो गए कि रोना पड़ा तो दहाड़े मार के रोए। पत्नी का अपहरण हो गया तो पेड़ से चिपक गए, हिरनियों को चिपका लिया, हा सीता रोते हैं। सती देवी को भ्रम हो गया। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो गोद में रख के रोने लग गए, युद्ध छोड़ देता हूं मैं, इतना रोए। आप कृष्ण जी को कभी रोता नहीं पाएंगे। हाँ, कभी कोई उनकी बहन, उनकी सखी के साथ भरी सभा में अपमान हो रहा हो तो आंखें सजल हो जाए तो बात अलग है। कृष्ण रोते नहीं है। दोनों के जीवन के चलने के, समस्याओं को निपटाने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन हैं दोनों अद्भुत। और राम सरल है सज्जनों देवियों, जीवन में स्वीकार करना आसान है, लेकिन कृष्ण को समझने में बड़ी ताकत लगती है। और आज भगवान अवतार ले रही हैं, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। चूक मत जाइए, राम पकड़ में आ जाएंगे आसानी से, कृष्ण नहीं आते। राम ने जो किया वो आप कर सकते हैं, और कृष्ण ने जो कहा वो आप करना, उल्टा मत कर लेना आप। कृष्ण का किया हुआ हमसे नहीं किया जा सकता। हाँ, उसने जो कहा वो सुनिएगा। दोनों अद्भुत हैं इस मामले में, और इसीलिए राम इतने सरल हैं कि जीवन की अंतिम यात्रा में बड़ी आसानी से आप चिल्ला के बोल सकते हैं, और बोलते भी हैं, राम नाम सत्य है। कृष्ण नाम सत्य नहीं बोल सकते आप, किसी शव यात्रा में नहीं सुना होगा आप, क्योंकि उसको स्वीकार करने में ताकत लगती है। कृष्ण अवतार कई तरह के सवाल खड़े करता है, जरा सा चूक गए कि समझ नहीं पाएंगे। बहुत आयाम है इस व्यक्तित्व में, आज उनका प्रवेश होने जा रहा है सज्जनों देवियों। कल हम 7वें स्कंद तक की कथा सुन चुके थे। पहला स्कंद अधिकार लीला का था, दूसरे स्कंद में हमने ज्ञान के वर्णन सुने थे, तीसरे स्कंद में ज्ञान जीवन में कैसे उतरे इसकी चर्चा की थी, चौथे स्कंद में हमने 4 पुरुषार्थ सती देवी की चर्चा की, 5वें स्कंद में हमने परमहंस स्थिति क्या होती है जड़ भरत को देख लिया, प्रिव्रत को देखा, भरत जी की कथा सुनी। 6वें स्कंद में हमने पुष्टि लीला, भगवान कृपा कैसे करते हैं, अजामिल की कथा सुनी थी। 7वें में हमने देखा था वासना के 3 प्रकार हैं, प्रहलाद जी की कथा सुनी। और अब हम 8वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। सबके लिए संभव नहीं है। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वो कथा हम सुन रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे 8वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। वासना जीवन में आए मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बात बताइए, वासना का विनाश कैसे करें। अब वासना विनाश के तरीकों से 8वां स्कंद आरंभ हो रहा है। सुखदेव जी समझा रहे हैं, हमारे लिए समझने की बात है। 4 काम करते रहिए, वासना का विनाश हो जाएगा। पहली बात, सतत स्मरण करिए, भगवान को लगातार याद करिए सज्जनों देवियों, हर सांस से। अगर सतत स्मरण करना है तो भगवान को सांस से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन की एक ही क्रिया ऐसी है जो सतत है। बाकी सब में विराम है, देखने में विराम है, सुनने में है, भोजन में है, चलने में है, करने में है, लेकिन सांस लेना आप नहीं छोड़ सकते। अगर जिस दिन अंतिम सांस है तो फिर तो कुछ लेना ही नहीं।
एकमात्र क्रिया ऐसी है जो सतत है। अगर जिन्हें सतत स्मरण करना है उनको गुरु मंत्र भगवान का नाम सांस से जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक सांस से आप प्रयास करिए भगवान का नाम भीतर जाए बाहर जाए। लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको भीतर सुनाई देगा नाद। सतत स्मरण करने से वासनाओं का विनाश होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर शब्द आया है। निरंतरता भक्ति के प्राण है। कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ये ना करिए कि आज सुबह किया और फिर 24 घंटे बाद दूसरे दिन परमात्मा याद आया। निरंतर, जब जब अवसर मिले, सतत। दूसरी बात, सब कुछ ईश्वर का है, ये भाव रखिए। कहना बड़ा आसान है कि सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन कैसे मान लें कि सब कुछ ईश्वर का है? कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि, और खास तौर पे गृहस्थी में जब हम विचार करते हैं सब कुछ ईश्वर का है, चिल्ला चिल्ला के आरती में बोलते हैं, पर होता नहीं है सब कुछ ईश्वर का। जुड़ जाते हैं हम अपने से, नहीं हो पाता। आइए, सब कुछ ईश्वर का है ये अगर आप करना चाहें तो आपको योग से गुजरना पड़ेगा। भागवत बार बार प्रकाश डालती है वासनाओं के विनाश के लिए। आइए, एक प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा था मां देवहूति ने कपिल से, वही प्रश्नों के उत्तर बार बार भागवत में आ रहे हैं योग के माध्यम से। योग और ध्यान के इतने शिविर लगते हैं आजकल। भागवत तो पहले ही घोषणा कर चुकी है, और मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, हम वैष्णव लोगों को दुनिया भर की जानकारी है। हमने कई बार कई शास्त्र पढ़ लिए, कितने तीर्थ होया है, कितनी पूजा कराई, पर यह जानकारी नहीं है कि वासना का विनाश भीतर से होता है, बाहर से तो और बढ़ जाती है। अगर केवल पूजा करके तीर्थ जाके कथा सुन के वासनाओं का विनाश होता तो भारत की धरती से वासना कब की चली गई होती। इतनी तो कथा होती, इतनी पूजा होती, कुछ नहीं होता। आइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आज भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए हमको वासनाओं का विनाश करना ही पड़ेगा। परमात्मा उस स्थल पे प्रवेश नहीं करता जहां वासना का झोंका चल रहा हो। सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा कैसे माने? चलिए थोड़ी देर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको संभवतः ये बात समझ में आएगी। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 3 हृदय के नीचे, 3 हृदय से ऊपर। मलमूत्र की इंद्रियों के ठीक ऊपर जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि में मणिपुर चक्र है, हृदय पे अनाहत चक्र है, कंठ में विशुद्ध चक्र है, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र है, और यहां सहस्त्रार है। ये चक्र है हमारे जीवन की ऊर्जा, जिसको जीवन ऊर्जा या काम ऊर्जा कहते हैं। ये सदैव नीचे पड़ी रहती है मूलाधार चक्र में, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव है। आप कोई चीज उछालें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो खींचती है और चीज ऊपर से नीचे गिरती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन की ऊर्जा नीचे पड़ी है, सबकी, बिल्कुल काम केंद्रों पे, मूलाधार चक्र पे यहीं पड़ी रहती है। इसको कल्पना से उठाना पड़ता है। जब जब हमारे जीवन की ऊर्जा मूलाधार चक्र पे पड़ी है, काम केंद्रों पे, मलमूत्र इंद्रियों के ठीक ऊपर, तब तक हमारे जीवन में स्त्री को पुरुष की देह और पुरुष को स्त्री की देह के अलावा कुछ नहीं दिखता। बात को ध्यान से सुन लेना आप। अगर ऊर्जा नीचे पड़ी है तो देह के ही रिश्ते हैं, और देह से ही आरंभ होंगे और देह पे ही खत्म हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद इस ऊर्जा को जैसे जैसे आप ऊपर उठाएं, ये ध्यान से उठती है। आप कल्पना करें और अपने मूलाधार चक्र पे कल्पना करके जब एक प्राणायाम करते हैं जिसको कपालभाति कहते हैं, अपने पेट को धोखनी की तरह धक्का दीजिए तो वो ऊर्जा ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के वो आएगी स्वाधिष्ठान चक्र पे, जो नाभि के नीचे। हर चक्र का अपना एक स्वभाव है। बात गंभीर है पर जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। और जैसे स्वाधिष्ठान चक्र पे ऊर्जा आई, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के शरीर में हल्का सा मन दिखने लगता है। अब हम कहते हैं ये शरीर नहीं, इसके भीतर कुछ और भी है, मन है। तो हम
थोड़े गंभीर हो जाते हैं, केवल शरीर पर नहीं टिकते। जैसे ही आप इस ऊर्जा को कल्पना से, पेट की धौंकनी से धक्के लगा के सांस के माध्यम से मणिपुर नाभि पे लाते हैं, तो नाभि चक्र मणिपुर चक्र का एक स्वभाव है, यहां ऊर्जा आते ही स्त्री को पुरुष के देह के भीतर और पुरुष को स्त्री की देह के भीतर हृदय दिखने लगता है। अब हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम किसी स्त्री किसी पुरुष से बात करेंगे तो केवल देह पे टिक के नहीं करते, उसके भीतर एक हृदय है, एक संवेदनाएं है, एक सम्मान है। जब आप हृदय में जीते हैं तो अचानक अपनेपन में आ जाते हैं, एक अजीब सी शुद्धता, पवित्रता आने लगती है, आपका व्यवहार बदल जाता है। और जैसे ही आप पुनः इस ऊर्जा को मणिपुर नाभि से अनाहत चक्र हृदय पे लाते हैं, आप पाएंगे धीरे धीरे आपको शरीर के भीतर आत्मा दिखने लगती है। आप कहते हैं नहीं, ये देह नहीं है, इसके भीतर आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो मेरे भीतर है। और जब मैं अपनी आत्मा में शुद्ध हूं, पवित्र हूं, प्रेम पूर्ण हूं, तो इससे भी रहूंगा। बस यहीं से आपके व्यवहार, आचार, स्वभाव, तौर तरीके बदल जाएंगे। आप केवल शरीर पे नहीं टिके, इसको और किक करके आप यहां लाएंगे, कंठ में विशुद्ध चक्र। यहां आते आते ऐसा लगे जैसे तेज हवा आई और खिड़की का पल्ला खुल गया और बंद हो गया। एक हल्की सी झलक आपको परमात्मा की मिलेगी। इस ऊर्जा को आप उठाएंगे, इसका स्वभाव है, होके रहेगा। आप लोगों के भीतर हल्की सी झलक परमात्मा की देखेंगे और आप कहेंगे इसके भीतर वो भगवान है जिसको मैं पूछता हूं, तो मैं इसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको कोस नहीं सकता, इसकी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो वो छवि दिख रही है जिसके लिए मेरा जीवन, मेरी भक्ति चल रही है। आप लोगों से बातचीत के, व्यवहार के तरीके बदल देंगे, ऊर्जा यहां है, पर कभी कभी भगवान दिखेगा। और जैसे इसको किक करके दोनों बाहों के बीच में लाएंगे, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, आपको भगवान अधिक देर